हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर। आज हम अपने इस वीडियो में केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और एमपी वर्ग 2 और केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के टीजीटी मैथ्स के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम पहले देखेंगे कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस जो टीजीटी मैथ्स का सिलेबस है और एमपी वर्ग 2 मैथ्स का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम पूरा टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। ऐसे कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जो इन चारों में आते हैं। उसके बाद कौन से कॉमन टॉपिक हैं जो एनवीएस और सिर्फ ईएमआरएस में आते हैं। इसके बाद कौन से चैप्टर एनसीईआरटी के किस क्लास से रिलेटेड हैं। ये सब डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये केवीएस का सिलेबस है जिसमें रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, एरियाज, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सभी टॉपिक हैं। केवीएस और एमपी वर्ग 2 में लगभग सारे टॉपिक 9th और 10th क्लास के ही हैं। केवीएस और एमपी वर्ग 2 में कोई भी टॉपिक जो है तो 11th और 12th क्लास से नहीं है। 9th-10th बेस्ड सारे टॉपिक्स हैं केवीएस में। इसके बाद हम देखेंगे एनवीएस का सिलेबस। तो इसमें जो है तो केवीएस वाले तो सारे टॉपिक हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जैसे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, इसमें पियानो एक्सियम्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन वगैरह है। मैट्रिक्स जो है बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी है एनवीएस में। बाकी पॉलिनोमियल तो वही है, केवीएस वाला ही टॉपिक है। और भी कई टॉपिक हैं जो सिर्फ एनवीएस और ईएमआरएस में है, केवीएस और एमपी वर्ग 2 में नहीं है। तो इनको हम आगे देखेंगे। ये ईएमआरएस का सिलेबस है, इसमें मतलब सारे लगभग वही टॉपिक हैं जो एनवीएस में है। ये एमपी वर्ग 2 का टॉपिक है। ये पूरा 9th-10th बेस्ड ही है, 9th-10th की एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है पूरा टॉपिक, मतलब जितने भी टॉपिक हैं। तो इसमें जो एमपी वर्ग 2 और केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो 9th-10th भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो काम हो जाएगा टीजीटी के लिए। लेकिन अगर आप ईएमआरएस और एनवीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 11th-12th भी कंप्लीट करना होगा और ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और एमपी वर्ग 2 चारों में ही आते हैं। तो लगभग इसमें से 19 टॉपिक ऐसे हैं जो चारों में आते हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये लगभग सभी ऐसे टॉपिक हैं जो इन चारों ही एग्जाम में आते हैं। और ये चारों टॉपिक सिर्फ 9th और 10th बेस्ड हैं, 9th और 10th क्लास के ही हैं सारे टॉपिक। ये जो हैं ये चारों में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ एनवीएस और ईएमआरएस में है, केवीएस और एमपी वर्ग 2 में नहीं है। तो एनवीएस और ईएमआरएस के लिए जो ये स्पेशल टॉपिक्स हैं, इसमें से पहला है मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, इनइक्वलिटीज भी आता है, कॉम्बिनेट्रिक्स, कैलकुलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है तो एनवीएस और ईएमआरएस में इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और यूक्लिड ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ एनवीएस ईएमआरएस में आते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री तो केवीएस और एमपी वर्ग 2 में भी आएगी, पर कुछ टॉपिक इसके ऐसे हैं जो सिर्फ एनवीएस और ईएमआरएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सेवाज थ्योरम, मैन लॉस थ्योरम, 9 पॉइंट सर्कल, सिम्पसन लाइन, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड ऑफ टू सर्कल्स, लेहमस स्टेनर थ्योरम और टॉलमी थ्योरम।
ये ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ एनवीएस और ईएमआरएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो एनवीएस और ईएमआरएस के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स के लिए, तो उनको ये टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये जो पूरा सिलेबस है इसको मैंने 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन में डिवाइड कर दिया है कि कौन से टॉपिक जो है तो 9th क्लास के हैं, कौन से 10th के हैं, कौन से 11th के हैं और कौन से 12th क्लास के हैं और कौन से ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 9th क्लास के टॉपिक जो है तो 9th क्लास के लगभग सभी चैप्टर जो है तो वो टीजीटी मैथ्स में आएंगे। कोई भी एग्जाम हो, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एमपी वर्ग 2, इन चारों में ही 9th क्लास के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चैप्टर मैंने पूरा चैप्टर वाइज लिख दिया है यहाँ पे, जैसे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, पूरा संख्या पद्धति, चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, मतलब लगभग सारे चैप्टर जो है 9th क्लास के, और सारे ही चैप्टर 10th क्लास के भी। ये देखिए 9th क्लास का ये जो चैप्टर है सर्कल वगैरह और ये प्रोबेबिलिटी वगैरह, प्रोबेबिलिटी जो है तो 9th 10th 11th 12th चारों में है। तो केवीएस और एमपी वर्ग 2 में तो 9th और 10th की ही प्रोबेबिलिटी आती है, लेकिन अगर आप एनवीएस और ईएमआरएस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरा 9th 10th 11th 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक हैं ये 9th क्लास के सारे चैप्टर हैं जो टीजीटी में आने ही हैं। ये 10th क्लास के चैप्टर हैं, जो सारे चैप्टर हैं ये जो टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। लगभग सारे चैप्टर ही 10th क्लास के टीजीटी में आते हैं। तो 9th और ये 10th के जो भी चैप्टर्स हैं 9th क्लास और 10th क्लास के, ये केवीएस और एमपी वर्ग 2 के लिए मतलब इतना भी कर लेंगे अच्छे से तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी का जो सिलेबस है केवीएस और एमपी वर्ग 2 का, तो आप 9 10th की ये सारे जो है चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए तो आप लगभग मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो 11 12th और ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं वो सिर्फ एनवीएस और ईएमआरएस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मतलब एनवीएस और ईएमआरएस में 9 10th के ये सारे चैप्टर तो आएंगे ही, पर 11th 12th के कुछ चैप्टर और ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक भी आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 11th का सेट्स समुच्चय। चैप्टर नंबर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है टीजीटी मैथ, एनवीएस और ईएमआरएस के लिए। बायनोमियल थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते पर कहीं कहीं इसका यूज है कुछ टॉपिक्स में, इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी है। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी से मतलब क्वेश्चन एपी से ही ज़्यादा बनते हैं टीजीटी में। हो सकता है कि जीपी और एचपी से भी बन जाएं, पर ज़्यादा क्वेश्चन एपी से ही बनते हैं टीजीटी मैथ्स में। तो ये भी टॉपिक जो है 11th क्लास का, ये भी टीजीटी मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 11th क्लास का ही चैप्टर नंबर 12 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको आएगा तभी आप जो है तो 12th क्लास के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सांख्यिकी तो 9 10th और 11th तीनों क्लास की इम्पोर्टेंट है एनवीएस और ईएमआरएस के लिए। केवीएस और एमपी वर्ग 2 के लिए 9 10th की सांख्यिकी पढ़ लेंगे, वो भी मतलब काफ़ी है। लेकिन अगर आप एनवीएस और ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th की भी सांख्यिकी पढ़ना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी मैंने बता ही दिया कि अगर आप सिर्फ केवीएस और एमपी वर्ग 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9th और 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी जरूरी है। बट अगर आप एनवीएस और ईएमआरएस का भी एग्जाम देंगे तो 9 10th 11 12th चारों ही क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लास 12th टॉपिक्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो चैप्टर फर्स्ट है संबंध एवं फलन, वो इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे भी, लेकिन इसका जो है तो जो 5th चैप्टर है वहाँ पे इसका यूज है, 7th में भी यूज है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है 12th क्लास का, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, आव्यूह एवं सारणी, ये एनवीएस और ईएमआरएस में टीजीटी मैथ्स के लिए, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए ही बहुत मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये दोनों। इसके बाद चैप्टर 5th है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये कैलकुलस का टॉपिक है, तो ये एनवीएस और ईएमआरएस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंटीग्रल्स यानी समाकलन भी
एनवीएस और ईएमआरएस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता मैंने बता ही दिया था, चारों क्लास की प्रायिकता जो है तो इम्पोर्टेंट है। और मैं ये बता दूं आपको कि जो कैलकुलस टॉपिक है एनवीएस और ईएमआरएस में, उसमें कौन कौन से चैप्टर जो है तो वो इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसमें से 11th क्लास का चैप्टर 1 सेट्स और चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस, और चैप्टर 3 को भी आप ऐड कर लीजिए क्योंकि इसका यूज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद जो है तो चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा और अवकलज, ये जो है कैलकुलस का पार्ट है। और क्लास 12th के जो है तो वही चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 2 इसका डायरेक्ट यूज नहीं है, मतलब आगे कुछ टॉपिक में इसका यूज है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है। और यहाँ पे चैप्टर 5th और चैप्टर 7 जो है वो भी जो है तो कैलकुलस का पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेजुएशन के कौन से जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो लीनियर अलजेब्रा में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, solutions of a system of linear equations using matrix operation including inverse, eigen values and eigen vectors, ये जो हैं तो लीनियर अलजेब्रा के ग्रेजुएशन वाले टॉपिक हैं जो ईएमआरएस एंड एनवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर लीनियर अलजेब्रा में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रेजुएशन के टॉपिक्स में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा से ये टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, कॉन्ग्रेंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सम ऑफ डिविजर्स ऑफ अ नंबर, यूलर्स टोसेंट फंक्शन, थ्योरम ऑफ फर्मेट एंड थ्योरम ऑफ विल्सन, ये जो हैं तो ग्रेजुएशन के ही टॉपिक हैं जो एनवीएस एंड ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं पूरा, तो अगर आप केवीएस और एमपी वर्ग दो बस का एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी मैथ्स का, केवीएस टीजीटी मैथ्स और एमपी वर्ग दो मैथ्स का, तो आप अगर 9th 10th के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक कवर कर लेते हैं तो वो पर्याप्त है। लेकिन अगर आप एनवीएस और ईएमआरएस का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर 11th क्लास के भी कुछ चैप्टर, खासकर कैलकुलस वाला पार्ट और प्रोबेबिलिटी और सांख्यिकी वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। और क्लास 12th में भी जो है आपको कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा अगर आप एनवीएस और ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रेजुएशन के ये टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है। बहुत टफ नहीं है, इजी टॉपिक है। तो आगे जो मेरे वीडियो आएंगी उसमें मैं जो है तो पूरा पहले जो कॉमन सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा, साथ में ही जो ईएमआरएस और एनवीएस स्पेशल टॉपिक है उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना के वो पूरा मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो आप जो है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा मैं डिटेल में लेक्चर लूँगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से लूँगा। और अभी जो मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है पूरा, किस क्लास से रिलेटेड कौन से टॉपिक हैं, कौन सा ग्रेजुएशन का, ऐसा आपको मिलेगा भी नहीं कहीं मैथ्स के लिए। तो आप जो है तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी इजी कर देगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं फिर सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हैं तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा आगे के लिए, कि पूरा आपको एक पैटर्न मिल गया कि हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब हम अगर वेटेज की बात करें कि कौन से टॉपिक जो हैं, मतलब किन टॉपिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो टॉपिक्स आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आप एमपी वर्ग 2 के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसमें जो है पीवी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसमें वेटेज से तो कोई मतलब ही नहीं होता। कभी किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, कभी किसी टॉपिक से। वैसे भी अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है तो मतलब कोई क्लियर भी नहीं रहता कि किस टॉपिक का वेटेज है। तो उसके लिए तो आप मतलब पूरा 9th 10th अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और जब मिडिल स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें अगर कुछ सिलेबस में एक्स्ट्रा है तो वो भी मैं करवा दूंगा। और बाकी अगर केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस में अगर टॉपिक वाइज वेटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक से आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है तो लगभग लगभग 8 क्वेश्चन आए हैं, मतलब पहले एग्जामों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। किसी मतलब केवीएस में 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो उसमें से लगभग 8 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। और सेम आप एनवीएस ईएमआरएस में भी देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद जो है तो एपी से केवी में 7 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो इसके बाद एपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनबीएस और ईएमआरएस में भी लगभग 4-5 क्वेश्चन एपी से आते हैं। एनबीएस और ईएमआरएस में मैथ के लगभग 65 to 70 क्वेश्चन होते हैं और केवीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है, मतलब सांख्यिकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सांख्यिकी में भी लगभग जो है तो हर बार सांख्यिकी से केवीएस में तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 से 6 केवीएस में पूछे जाते हैं, और एनबीएस ईएमआरएस में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है तो सांख्यिकी से पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के भी एक क्वेश्चन आया था पिछली बार केवीएस में, और हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक ही क्वेश्चन आया था। मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9th-10th बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री रहती है, बट आप अगर ईएमआरएस और एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th की भी ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। प्रोबेबिलिटी से लगभग केवीएस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ईएमआरएस और एनबीएस में 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आते हैं। आगे अगर बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर वाले टॉपिक से भी लगभग केवीएस में 3 क्वेश्चन आते हैं, और एनबीएस और ईएमआरएस में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है तो आते हैं रियल नंबर्स वाले टॉपिक के। एक ग्रेजुएशन का टॉपिक था यहाँ पे लीनियर एलजेब्रा। इधर से ये जो है लीनियर एलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, ये तो सिर्फ एनबीएस और ईएमआरएस में ही मतलब आता है। तो यहाँ से जो है तो एनबीएस एग्जाम में लीनियर एलजेब्रा से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ईएमआरएस में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लीनियर एलजेब्रा टॉपिक से पूछा गया था। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेजुएशन से ये 2 टॉपिक हैं, लीनियर एलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक सिर्फ एनबीएस और ईएमआरएस के लिए इंपॉर्टेंट है। केवीएस में मैंने बता दिया है कि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 9th और 10th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस था और कुछ भी नहीं था। एमपी वर्ग 2 में भी जो अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था वो पूरा 9th-10th का ही था। कुछ क्वेश्चन 11th के दे दिया था कुछ शिफ्ट्स में। जैसे मेरे शिफ्ट में तो नहीं आया था, मैंने दिया था एग्ज़ाम, मेरे 117 मार्क्स भी थे 150 में। तो वहाँ पे तो 9th-10th के ही सारे क्वेश्चन थे। हाँ, उसमें ज्योमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन कोई क्लियर नहीं रहता एमपी वर्ग 2 में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बट एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराता है, तो पूरा पैटर्न होता है उसमें कि किस टॉपिक का कितना वेटेज रहेगा, और लगभग उसी हिसाब से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो केवीएस में सिर्फ 9th-10th की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, बट अगर आप एनवीएस और ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है तो लीनियर एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, ये ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। बाकी 11th से कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक हैं 11th-12th के, जो आते हैं एनबीएस और ईएमआरएस के एग्जाम में। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, पूरा डिटेल लेक्चर के साथ इन्हीं टॉपिक का रहेगा। कॉमन सिलेबस की एक अलग प्लेलिस्ट रहेगी, और जो एनबीएस और ईएमआरएस के टॉपिक हैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।